रायगढ़ के एक्सिस बैंक डकैती मामले में आईजी ने मीडिया के सामने बयान दिया। कहा कि बैंक में 5 करोड़ 62 लाख रुपए की डकैती हुई है, जिसमें से 4 करोड़ 19 लाख कैश, 1 करोड़ 40 लाख की कीमत की ज्वेलरी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ज्वेलरी लोगों ने लोन के लिए बैंक में जमा कराई थी। घटना के बाद आईजी ने बैंक का मुआयना किया, कर्मचारियों से अलग अलग पूछताछ की। आईजी अजय यादव ने बताया कि घटना के बाद सभी जिलों के थानों को अलर्ट पर रखा गया है। घटना में पेशेवर गिरोह शामिल है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दिखाई दे रहे हैं। जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की जाएगी। लगभग 4 करोड़ 19 लाख रुपए का कैश है और कुछ ज्वेलरीज हैं जो लगभग 78 पाउच जो लोग लोन लेने के लिए ज्वेलरी गिरवी रखवाते हैं, वो वाली ज्वेलरी हैं। इस प्रकार लगभग 5 करोड़ 62 लाख रुपए अभी दोनों को अगर हम एज इट इज वैल्यू जोड़ें तो वो आ रही है उतने की ये डकैती आप कह सकते हैं। जो भी हम लोगों के पास अपडेट आता है वो हम लोग बगल के जिलों को शेयर करेंगे। बालाघाट से एक बड़ी खबर आपको बता दें, उप सरपंच से लाखों रुपए की लूट हो गई है। बैंक से रुपए निकालकर अपनी पत्नी के साथ वो वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया और बैग में 3,40,000 रुपए कैश थे। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। तो उप सरपंच के पास से लाखों की ठगी हो गई, लूट कर ले गए लुटेरे। मुरैना के जोरा थाना इलाके का एक वीडियो अवैध हथियारों से फायरिंग करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के अधिकारी हरकत में आए, धरपकड़ की कोशिश शुरू की। वीडियो में युवा अवैध हथियारों से फायरिंग करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक युवक से मारपीट भी की जा रही है। जोरा शहर में युवाओं ने दहशत फैलाने के लिए यह कारनामा किया है। तो मुरैना की ये तस्वीरें जिसमें कुछ युवा फायरिंग करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल और कॉलेज के बाहर इस तरह की फायरिंग इसलिए की जा रही है ताकि दहशत फैलाई जाए। इसके बाद अब मामले की जांच शुरू हो गई है, धरपकड़ भी शुरू कर दी गई है। तो तस्वीरें मुरैना की जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है अवैध हथियारों के साथ। धमतरी के ग्राम खैर झीटी में धर्मांतरित मृतक को लेकर जमकर बवाल हुआ। ग्रामीणों ने गांव में शव को दफनाने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, शव को दूसरी जगह दफन करने के लिए अपने साथ ले गए। तब गांव में हंगामा शांत हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि ताराचंद साहू का परिवार ईसाई धर्म अपना चुके थे और गांव के किसी भी नियम को मानते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने मृत्यु के बाद उसके शव को दफनाने को लेकर पूरे गांव वालों ने विरोध किया। हमारे गांव समाज से गांव छोड़कर कहीं भी क्योंकि हमारे गांव के व्यवस्था में इसका कोई योगदान नहीं है। बाहर जा गए याद रखवाने का कोई इसको नहीं जी। एक कन्वर्टेड ईसाई धर्म का बंदा जो है वो खत्म हो गया है, तो उसके अंतिम संस्कार को लेके थोड़ा सा विवाद की स्थिति है अभी। और हम लोग एम्बुलेंस वगैरह बुलवाए हैं, एम्बुलेंस आने के बाद आगे ले जाएंगे। शासन प्रशासन दोनों लगे हुए हैं और जल्द ही इसका निर्णय हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने फिर से एक बार बड़ा बयान दिया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी की 35 से 40 सीटें आ जाएं, बाकी हम लोग सरकार बना लेंगे। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब था। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रदेश में सरकार बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी की तारीफ वाले मामले में सीडब्ल्यूसी की बैठक में माफी मांगने के सवाल पर कहा कि बैठक की बातें सार्वजनिक नहीं होनी है, इसके लिए अध्यक्ष जी ने साफ निर्देश दिए हैं। ऐसे में कौन लोग हैं वो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? बड़े लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम इतना आ जाओ, 35-40 के बाद आ जाओ, बाकी सरकार हम बनवा देंगे। तो कोशिश कर रहे हैं। खड़गे जी ने मीटिंग प्रारंभ होते कहे, वो यही कहे कि यहाँ की बात एक शब्द भी बाहर नहीं जानी। तो कौन आप लोग को बता रहा है, पहले वो बात सामने आनी चाहिए कि खड़गे जी की बात का ही कौन उल्लंघन करके कह रहा है कि हमको ये जानकारी है, हमको ये जानकारी। या तो अध्यक्ष जी कहें कि सब खुला रहेगा।
भिलाई के जयंती स्टेडियम में कांग्रेस महिला समृद्धि सम्मेलन करने जा रही है और इसी सम्मेलन में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शिरकत करने वाली हैं। प्रदेश के सभी कद्दावर नेता मंत्री इसमें शामिल होंगे। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री इस मंच को छत्तीसगढ़ी थीम पर तैयार किया जा रहा है। उसका जायजा लिया हमारी संवाददाता कोमल धनेसर ने। समृद्ध महिला समृद्ध छत्तीसगढ़ इस थीम को दर्शाते 21 सितंबर को होने वाले राज्य समृद्ध महिला सम्मेलन में शामिल होने आ रही है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और उसको लेकर के तैयारियां यहां पर जोर शोर से आप देख सकते हैं। यहां पर चारों ओर जयंती स्टेडियम के ग्राउंड को शानदार तरीके से सजाया जा रहा है। हम बात करते हैं यहां पर कैपेसिटी की, तो यहां पर 50,000 से ज़्यादा महिलाओं के बैठने की व्यवस्था की गई है और ये जो डोम शेड देख रहे हैं ये विशाल 5 डोम शेड यहाँ पर बनाए गए। इसके अलावा एक बड़ा मंच है, सांस्कृतिक मंच अलग से है और जो वीआईपीज़ के लिए अलग मंच यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे स्टॉल जो महिला समृद्धि को दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ किस तरीके से समृद्ध बना है महिलाओं के सहयोग से और महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर हुई है, इस स्टॉल में भी नजर आएगा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल को चुनौती दी, कहा कि अगर दम है तो चुनाव से पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी को रामलला के दर्शन करने ले जाएं, तभी मानूंगा कि आप हिंदू हैं। कांग्रेस में कुछ ही हिंदू नेता बचे हैं। तो भूपेश बघेल जी और कमलनाथ जी को मेरा ओपन चैलेंज है, अगर आप लोग चुनावी हिंदू नहीं है, एक बार के लिए रामलला का सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेके जाइए। मैं मानूंगा कि आप सचमुच कांग्रेस में कुछ बसे कुचे हिंदू नेताओं का बीच में आप हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा सागर के खुरई पहुंची, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज और पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। जनसैलाब इसमें उमड़ पड़ा। शिवराज ने जनसभा को संबोधित भी किया, कांग्रेस पर वार किया और कहा कि दिग्विजय सिंह अधिकारियों को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि बताओ ये योजनाओं के लिए पैसे कहां से आए। सीएम ने कटाक्ष करते हुए कहा कि शिवराज सिंह के पास पैसों की कमी नहीं है, कांग्रेस ने योजनाएं बंद कर दी थी लेकिन हमने फिर से शुरू की। महिला विधेयक निश्चित रूप से यह भी मातृशक्ति को हर क्षेत्र में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेगा और ये एक ऐतिहासिक कार्य है। देश के लोग आने वाले लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, इन सभी चुनावों में इनका जो है मुंहतोड़ जवाब देंगे और सनातन समाप्त करने की जो सोच रखने वाले हैं उनको समाप्त करेंगे। जब उनकी सरकार थी तो कमलनाथ रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया, सब योजना बंद कर दी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस ने एमपी में जन आक्रोश यात्रा का आगाज किया है। यात्रा का 7 अलग जगहों पर आगाज किया गया है। ये यात्रा 12 दिन में 33 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। यात्रा के जरिए कांग्रेस बीजेपी की खामियां बताएगी। यात्रा में अलग अलग जगहों पर पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल होंगे। ये भाजपा के कुशासन से पीड़ित ये लोग आज अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए, हजारों हजार लोग अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए ये कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में साथ में शामिल है। हमारी तैयारी पहले से थी, ये हमारी देखा देखी करते हैं, हम इनकी देखा देखी नहीं, क्योंकि हम धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ये तो झूठी सरकार है, सौदे की सरकार है, चोरी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने एक संकल्प लिया है, जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से, जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से 2023 के विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की भ्रष्ट शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमारा है। भारतीय जनता पार्टी को बचपन से ही फर्जी झूठी घोषणाएं करना, झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है आरएसएस में। वो आरएसएस के ट्रेंड कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनको जो सिखाया गया है वो बोलेंगे, इससे ज़्यादा उनका दिमाग चलता है। इसीलिए ये आक्रोश है, जनता का सैलाब आपको दिख रहा है। धार पुलिस ने इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर अवैध शराब से भरी हुई एक बस को जब्त किया। स्लीपर बस में इंदौर से शराब लेकर कुछ लोग गुजरात की ओर जा रहे थे। इस बात की सूचना साइबर क्राइम ब्रांच की टीम को मिली, जिसके बाद बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू हुई। जिसके बाद तलाशी लेने के दौरान करीब 25,75,000 रुपए की कीमत की अवैध शराब पुलिस ने जब्त की।
कि इंदौर से गुजरात की तरफ एक स्लीपर बस में अवैध रूप से शराब रखी गई है और वो जा रही है, जिसमें 340 पेटी अवैध रूप से शराब पाई गई, लगभग 3021 लीटर, जिनका मसरूका लगभग 25,75,000 रुपये है। बस को भी जब्त किया, जिसका लगभग 45 लाख मसरूका है। इसमें 4 आरोपी को हमने अभी गिरफ्तार कर लिया, उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। ग्वालियर में पीएचई में हुए घोटाले का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। घोटाले की राशि 16 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 33 करोड़ 80 लाख रुपए तक जा पहुंचे। 5 सदस्यीय विभागीय टीम ने की जो जांच हुई थी, इसी में इस बात का खुलासा हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि वित्त और पीएचई की जांच रिपोर्ट में राशि में काफी अंतर है, इसीलिए ईएनसी से चर्चा कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस विभाग की तरफ से जो पीएचई के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके भी बयान लिए जा रहे हैं। उनकी तरफ से भी अगर कोई साक्ष्य इसमें सबमिट करना चाहे तो उसके लिए भी पत्राचार किया जा रहा है। बहुत जल्दी इसमें जो साक्ष्यों के आधार पर जो भी आरोपी होंगे उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। रायगढ़ में 38वां चक्रधर समारोह आज से शुरू हो चुका है। विधायक प्रकाश नायक ने परंपरा के मुताबिक भगवान गणेश जी की पूजा कर समारोह का आगाज किया। कहा कि राज परिवार में शोक और चुनाव नजदीक होने के चलते इस साल समारोह का आयोजन 3 दिनों के लिए किया गया। बता दें कि समारोह में स्थानीय कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। शुभारंभ के दौरान कलेक्टर विधायक लालजीत सिंह राठिया भी मौजूद रहे। एक जलती हुई दिए का यही संदेश। गणेश चतुर्थी पर छत्तीसगढ़ के गणेश मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने बाजार से गणेश प्रतिमा लेकर पंडालों और घरों में स्थापना की। भगवान गणेश की जगह जगह पूजा अर्चना की गई। इस कड़ी में रायपुर के बूढ़ा तालाब गणेश मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, पूजा अर्चना की। अंबिकापुर की बात करें तो बाल गंगाधर गणपति सेवा समिति में सारंगढ़ में भी जगह जगह झांकियां सजाई गई। 3 तस्वीरें अब तक रायपुर, अंबिकापुर, सारंगढ़ अलग अलग गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, पूजा अर्चना की गई और मनोकामना भी मांगी गई। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा है। देर रात से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। खजराना गणेश मंदिर को राजमहल की थीम पर डेकोरेट किया गया। आकर्षक लाइटिंग के साथ मंदिर को 300 क्विंटल फूलों के साथ सजाया गया। मंदिर की सालों साल पुरानी परंपरा निभाते हुए इंदौर कलेक्टर और निगम कमिश्नर ने 21 ब्राह्मणों के साथ वैदिक मंत्र उच्चारण कर ध्वज पूजन किया। गणेश उत्सव की शुरुआत की, मंदिर व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। इंदौर में गणेश चतुर्थी पर गणेश उत्सव का आरंभ जो है वो इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में हो गया और यहीं से आज 10 दिन तक अलग अलग प्रकार की पूजा जो है वो की जाएगी और गणेश उत्सव का जो शुभारंभ है वो यहाँ पर किया गया है। सुबह आरती के साथ ही यहाँ पर गणेश चतुर्थी पर्व जो है वो मनाया गया है और लगभग 1.25 लाख मोदकों का भोग जो है वो भी यहाँ पर लगाया गया है। बड़ी संख्या में इंदौर में खजराना गणेश मंदिर में जो भक्त होते हैं वह पहुँचते हैं और उनके लिए आज यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएँ जो हैं वो भी की जाती हैं। विशेष व्यवस्थाओं के साथ ही यहाँ पर कई प्रकार के जो अलग अलग आयोजन होते हैं वह भी चलते रहते हैं। हमारे साथ मुख्य पुजारी यहाँ के मौजूद हैं। तो किस प्रकार की आज पूजा की गई है और क्या आज दिन भर यहाँ पर रहने वाले? आज दिन भर भक्तों की बहुत भीड़ रहेगी। आज भगवान जी को 1.25 लाख मोदक का भोग लगाया गया है और मोती से भगवान जी को सजाया गया है। फूल बंगला बनाया है और सोने के आभूषण से भगवान को सजाया गया है और प्रतिदिन भगवान को अलग अलग तरह का लड्डुओं का भोग लगेगा। कितने श्रद्धालु पहुँचते होंगे यहाँ पर? करीब करीब अभी आज रात भर से 3-4 लाख पब्लिक आ चुकी है, कारण 24 घंटे का मंदिर खुला है, इसलिए रात भर से पब्लिक चल रही है। कहीं न कहीं आपको मंदिर दिखाएंगे कि मंदिर को किस प्रकार से सजाया गया है। पूरी तरह फूलों से मंदिरों को सजाया गया है और पूरे मंदिर में जगह जगह भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो उसके लिए व्यवस्था की गई है। खास फूलों से देर रात से इस मंदिर को सजाया जा रहा था और इस मंदिर में विशेष पूजा जो है वो सुबह की गई है। लगभग 10 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँचने की संभावना है और इसी के लिए पूरे मंदिर को 24 घंटे खुला रखने के निर्देश भी इंदौर जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं। बड़ी संख्या में इंदौर के खजराना गणेश मंदिर पर जो भक्त हैं वह गणेश चतुर्थी पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और गणेश चतुर्थी का अपना अलग महत्व होता है। इस महत्व को देखते हुए ही इस मंदिर पर खास इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। कैमरा पर्सन संतोष चटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।
जबलपुर का सिद्ध गणेश मंदिर, जो अर्जी वाले गणेश के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदा के तट ग्वारी घाट पर बने अर्जी वाले गणेश के इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ आने वाले भक्त अपने समस्याओं को अर्जी के माध्यम से लिखकर भगवान के सामने रखते हैं और मंदिर के पुजारी भक्त की अर्जी को भगवान को पढ़कर सुनाते हैं। भगवान गणेश अपने भक्तों की मनोकामनाओं को अर्जी के द्वारा पूरी करते हैं। इस मंदिर में अब तक 1 लाख से भी ज्यादा लिखित अर्जी लग चुकी है। 20 साल पहले अर्जी वाले इस गणेश मंदिर की स्थापना 26 नवंबर 2001 को जबलपुर के ग्वारी घाट में हुई थी। भक्त लोग जो मनोकामना रूपी श्रीफल नारियल समर्पित करके जाते हैं, उस दिन उन नारियलों की आहुति दी जाएगी। भगवान स्वयं अग्नि रूप में नारियलों को प्रत्यक्ष स्वीकार कर भक्त को इच्छित फल प्रदान करेंगे। अर्जी लगाई, काम हुआ, गणेश जी की कृपा है और जो भी काम होते हैं दर्शन हो जाते। अभी हमारा बालक हो गया है 12 तारीख को तो अर्जी लगाई भगवान जी गणेश जी को। अर्जी लगाते हैं तो हमारी अर्जी पूरी होती है, इसलिए अभी हमारा बालक भी गुम हो गया तो हमने यहीं आके अर्जी लगाई है। तो हमें भगवान पर पूरा विश्वास है कि हमारी मनोकामना पूरी होगी।